हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित मसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले केमिस्ट्री के वेटेज एनालाइज के लिए 2024 और 2024 वाले बैच के लिए, नीट वाले बच्चों के लिए, जिससे आपको ईजिली जो है वो हिंट मिल जाएगा कि आने वाला जो नीट 2024 वाला या 2025 वाला है अपकमिंग, तो उसके अंदर जो आप अपनी प्रेपरेशन कैसे कर सकते हो, कौन कौन से जो आपके चैप्टर्स हैं वो हाई वेटेज वाले रहने वाले हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं वो कौन से, सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। चैप्टर वाइज भी मैं आपको सारा कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, पिछले कुछ सालों का डाटा भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ जो डाटा शेयर करेंगे 2017 से लेकर 2023 का डाटा शेयर करेंगे कि पिछले इन सालों के अंदर कौन कौन से चैप्टर जो है वो हाई वेटेज के रहे हैं, किसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, जिसमें आपके क्लास 11th का भी डाटा होगा, क्लास 12th का भी होगा, और सारा का सारा जो डाटा अभी मैं आपको जो है चैप्टर वाइज जो है वो सारा का सारा जो वो शो करने वाला हूं। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके बिना नीट क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन से चैप्टर हाई वेटेज के, कौन से लो वेटेज के, कौन से चैप्टर्स को आपको सबसे पहले टारगेट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट्स में आपको बता देता हूँ वेटेज के हिसाब से कौन कौन से जो यूनिट्स है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास यूनिट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो आपके वेटेज के अकॉर्डिंग 2% आपसे पूछा जाता है नीट के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो ये 4% है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज ये भी 2% है। केमिकल बॉन्डिंग्स एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स ये 4% है। स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेज एंड लिक्विड ये 4% है। थर्मोडाइनमिक्स है वो 2% है। इक्विलिब्रियम जो है वो आपका 10% है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स 4% है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स 4% है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 6% है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपकी 2% है। जो सबसे ज्यादा चैप्टर्स पूछे जाते हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। एक तो हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम, इसको मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। इक्विलिब्रियम जो आपसे 10% जो है वो पूछा जाता है, ये वाला। उसके बाद बात करें 6% हमारे पास पूछी जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है 6%। बाकी जो चैप्टर्स बचते हैं आपके जो मेन है वो बाकी सारे के सारे जो है 4% है। और आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी लेके भी रख सकते हो। इसके बाद मैं क्लास 12th का भी बता देता हूँ और चैप्टर वाइज भी सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात कर लेते हैं 12th क्लास के यूनिट्स के बारे में कि 12th यूनिट क्लास के अंदर कौन कौन से ऐसे यूनिट्स है जो आपको हाई वेटेज वाले मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट आपको जो है मिलेगा 6%। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिल रहा है 6%। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स आपको मिलेगा 2%। केमिकल किनेटिक्स की बात करें तो डेट इज 4%। सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो 4%। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको मिलेगा 4%। डी एंड एफ भी 4%। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी अगेन 4%। उसके बाद हेलो एल्केन्स एंड हेलोइंस आपको 2% मिलेगा। एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर वो आपको 6% मिलेगा। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोलिक एसिड आपको मिलेगा 8%। तो जिसमें से हम मैक्सिमम चैप्टर्स की बात करते हैं जो हाई वेटेज वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास मैं उसको एक है हमारे पास अल्कोहल, ईथर, तो इसको यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ। और एक हमारे पास है एल्डिहाइड वाला, इसको भी मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ। ये दो चैप्टर 6 और 8। उसके बाद ये दोनों चैप्टर आपके 6 मार्क्स के हैं। सॉलिड स्टेट 6% के। तो उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका 6% का है। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा 3 यूनिट्स और भी हैं। 3 यूनिट्स वो और कौन कौन से उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से हमारे पास है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा है हमारे पास पॉलीमर्स और एक है केमिस्ट्री। तो हमारे पास ये वो तीनों चैप्टर्स जो है यूनिट्स जो है वो 2% का। उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे नीचे आपको चिपका दूंगा ताकि आप जो एक साथ उसका जो स्क्रीनशॉट ले सको। तो अभी बात कर लेते हैं इसके चैप्टर वाइज। अब आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो समझा देता हूँ कि चैप्टर वाइज कितने कितने क्वेश्चन जो है वो इंडिविजुअली आते हैं। चलिए अभी सारे के सारे जो कंसेप्ट को चैप्टर वाइज समझते हैं। मैं अभी आपको सारा का सारा जो चैप्टर वाइज समझाता हूँ कि चैप्टर वाइज कैसे एनालाइज हम इसको करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे चैप्टर्स के नाम लिखे, हाफ चैप्टर से हाफ बाद में बता देता हूँ। पहले आप इन चैप्टर्स को समझिए। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे पास सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने सारे के सारे जो चैप्टर्स है वो यहाँ पे मेंशन कर दिए। थोड़े से पेंडिंग है वो बाद में मेंशन करता हूँ, पहले आप इसको प्रोसेस को समझिए। तो इन चैप्टर्स के अंदर से अगर हम बात करें तो सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर है वो हमारे पास यहाँ पे है केमिकल बॉन्डिंग वाला। तो आप देख सकते हो उसके अंदर 4, 2, 3 यानी कि लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो हमारे पास 4, 2, 3 यानी कि 6 और 9 क्वेश्चन जो लास्ट 3 ईयर्स के अंदर पूछे गए थे। तो ये हाई वेटेज वाला चैप्टर हमारे पास ये है। उसके बाद बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें या पी ब्लॉक देखो 2, 2, 2 यानी कि लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपको लास्ट 3 ईयर्स के अंदर पूछे गए थे। इसी तरह इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम के अंदर भी लास्ट 3 ईयर्स के अंदर 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसी हिसाब से आप इस चीज का नोट डाउन करके रख सकते हो, इवन स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो अपने हिसाब से जो आपको लगता है सुइटेबल है
ठीक है, उस हिसाब से आप अपनी प्रेपरेशन कर सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कभी भी इस चीज़ को सही नहीं मानता कि जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको आप पहले करो, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी हमेशा इससे ये रही है कि जो चैप्टर ईजी है उनको सबसे पहले करो, फिर चाहे उसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है चाहे उसके अंदर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मत सोचो। क्योंकि ईजी चैप्टर्स अगर आप सबसे पहले करने बैठोगे उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर पहले आप टफेस्ट चैप्टर सोचने लग जाओगे कि भाई ये देखो भाई, अब बाद इसमें इक्विलिब्रियम करने बैठ जाओ और बच्चे सोचने लग जाएंगे भाई इक्विलिब्रियम के अंदर मुझे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं सबसे पहले इक्विलिब्रियम कर लेता हूँ, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम अगर उनसे ना हो तो उनका सारा का सारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो एक चैप्टर जिसमें से एक क्वेश्चन भी आया वो भी चैप्टर उनसे नहीं होंगे। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में बिठाओ कि जो चैप्टर आपको ईजी लगते हैं अपने लेवल के हिसाब से उसको करो। ये सोच के मत करो कि इस चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ रहे हैं, हाई वेटेज का चैप्टर है तो मैं इसे सबसे पहले करता हूँ। तो इस चीज़ की गलती ना करें, ठीक है। बाकी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में जो वो बता देता हूँ। कोई बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स की। नेक्स्ट चैप्टर्स यहाँ पे हमारे पास है 13 से लेके 24 तक, थोड़े से चैप्टर और बचते हैं वो इसके बाद में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन है, हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट है। तो इनमें से आप देख सकते हो कि हमारे पास जो हाई वेटेज वाला चैप्टर है वो तो है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आप देख सकते हो लास्ट 3 ईयर्स के अंदर 2 to 7 क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर देखो 7 क्वेश्चन लास्ट ईयर के अंदर आपसे पूछे गए हैं। सॉलिड स्टेट की बात कर लेते हैं, सॉलिड स्टेट में भी 2, 3, 2 यानी कि 7 क्वेश्चन जो आपके लास्ट 3 ईयर्स के अंदर जो है वो पूछे गए हैं। बाकी आप देख सकते हो इसके अलावा और कौन कौन से हैं जो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा ये बताने के लिए कि आपको जो नीट की प्रेपरेशन है किस चैप्टर्स के हिसाब से जो आपको प्रेपरेशन करनी है, किन किन चैप्टर्स को आपने जो है वो टारगेट करना है और किन चैप्टर्स के अंदर आपको कितने कितने जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। जल्दी जल्दी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर्स की जो वो हम बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं बाकी बचे हुए चैप्टर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं। जल्दी हम अपने चैनल्स के ऊपर केमिस्ट्री की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस किया करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जल्दी वो हम जो है सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ये सीरीज जो है आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। आपको पता लग जाएगा कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं कैसे नहीं आते, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये सीरीज जो हम शुरू करने वाले हैं बहुत ज़्यादा बच्चों को हेल्पफुल करेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो जो सीरीज जो हम जल्दी शुरू करने वाले हैं तो उससे पहले बात कर लेते हैं बाकी बचे हुए रिमेनिंग चैप्टर्स की। तो रिमेनिंग चैप्टर्स हमारे पास यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तो इसमें से हमारे पास 2 ही सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एक अल्कोहल ईथर्स वाला और दूसरा एल्डिहाइड्स वाला। ये दोनों चैप्टर्स के अंदर आप देख सकते हो 337 क्वेश्चन लास्ट 3 ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं। तो अब एल्डिहाइड्स की बात करें तो 11 क्वेश्चन लास्ट 3 ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे पास, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी बात करें ऑर्गेनिक की बायोमोलिकुलर पॉलीमर्स के तो उसके आप यहाँ पे उनका जो है डाटा आप देख सकते हो। तो इसी तरह जो मैंने फिजिक्स का डाटा भी जो है वो बनाया हुआ है। अगर आपने फिजिक्स का नहीं देखा तो आप फिजिक्स का भी हमारे चैनल पे जाके जो है वो देख सकते हो। और आई होप अब आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर समझ आ गया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।